चलिए, तो आप जुड़ चुके हैं लोगों के पसंदीदा चैनल वी न्यूज़ के साथ। मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। खबर है छतरपुर जिले के राजनगर से, जहां पर सोनी मोहल्ले में रहने वाले आशुतोष सोनी के सूने घर में 10 माह पहले 1.5 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने आज तक यहां पे रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। उधर जब आशुतोष सोनी के सर से पानी उतर गया, जिसके बाद वह छतरपुर के एसपी कार्यालय पहुंचा और यहां पर उसने एसपी को एक ज्ञापन देते हुए यहां आत्मदाह करने की धमकी दे डाली। आशुतोष सोनी का कहना है कि मैं पिछले 10 माह से लगातार परेशान हूं। जब हमारे घर पर चोरी हुई थी तो तुरंत थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचा था, तो तब पुलिस ने कहा शाम को आना, फिर कहा सुबह आना। ऐसे करते करते 10 माह बिता दिए और यहां रिपोर्ट भी नहीं लिखी है। चोरी का खुलासा होना तो दूर की बात है। उधर इस मामले को लेकर प्रताड़ित होने के बाद आशुतोष सोनी आखिरकार छतरपुर के एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां पर उसने जन सुनवाई के दौरान एक ज्ञापन दिया है और ये कहा गया है कि अगली जन सुनवाई के पहले तक अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती और मामले का खुलासा नहीं होता तो यहां पे वह आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इस खबर के प्रायोजक हैं क्वालिटी ई-मार्ट, जिसमें आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे हर इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, एसी, एंड्रॉइड एलईडी टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, बूपर साउंड के अलावा और भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान वारंटी व गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें। हमारा पता उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के बगल में वी न्यूज़ ऑफिस के नीचे, न्यू कॉलोनी, छतरपुर। बता दें आपको, छतरपुर के एसपी कार्यालय में आत्मदाह करने की धमकी का ये पहला मामला नहीं है, बल्कि एक दिन में 2 जगह के मामले सामने आ चुके हैं। एक हरपालपुर का मामला सामने आया था, जहां पर पुलिस की ही सिस्टम से परेशान होकर एक युवक ने आत्मदाह की धमकी दी थी, और दूसरा मामला ये है जहां पर राजनगर के एक व्यापारी के यहाँ चोरी हुई और 10 माह तक यहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तो आखिरकार उसे भी आत्मदाह करने की धमकी देनी पड़ी। अब इस पूरे मामले को लेकर छतरपुर के एसपी अगम जैन को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरीके से थानों की पुलिस से परेशान होकर अगर ये लोग ऐसे ही एसपी कार्यालय आएंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस की छवि भी धूमिल होती है। इसके साथ ही लोगों का विश्वास पुलिस के ऊपर से उठ जाता है। इसीलिए हम अपने वी न्यूज़ चैनल के माध्यम से एसपी अगम जैन से यही कहेंगे कि इन पूरे मामलों को लेकर गंभीरता दिखाएं और थानों की पुलिस को सख्त निर्देश दें कि अगर कोई भी थाने रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो उसकी जांच के उपरांत तुरंत एफआईआर की जाए, क्योंकि ऐसे परेशान लोग अक्सर कोई बड़ा कदम उठा लेते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं परिवार और समाज को बड़ी क्षति होती है। आशुतोष सोनी को सुनिए कि किस तरीके से उसने अपनी पीड़ा यहाँ पे मीडिया को सुनाई है। आपका नाम है? आशुतोष सोनी नाम है, राजनगर का निवासी हूँ। घर पर चोरी हो गई थी, उसके 8-10 महीने होने वाले हैं। एसपी सरकार और थाने में भी कई बार गए हैं, जिसकी ना तो आज तक एफआईआर दर्ज हुई है ना कोई जांच की गई है। बार बार घुमाते हैं, बोलते हैं एसडीओपी साहब से बात करो। एसडीओपी साहब रहते नहीं है थाने में, वहाँ पर खजुराहो ऑफिस में, वो रहते हैं लौड़ी में, तो वो मिलते नहीं हैं। एसपी साहब जब भी जाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि एसडीओपी साहब से बात करता हूँ। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितने दिन हो गए? 10 महीने होने वाले हैं। कितने का सामान गया? कितना? 1.5 से 2 करोड़ के बीच की चोरी हुई है, जिसमें आधा किलो सोना था, जो उसके आभूषण थे। दुकान थी मेरी सोने चांदी की, और चांदी होगी 7 से 8 किलो चांदी थी, जिसमें नकदी पैसा था 40-50 लाख रुपए नकदी रखा था घर पर, और जिसमें मेरी कार की चाबी, लॉकर की चाबी, दुकान के कागजात, घर की बंदी और सारे डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए। आज कहाँ पे आए? मैं एसपी ऑफिस में आया हूँ, एसपी साहब से भी मिला हूँ, तो वो यही कहते हैं एसडीओपी साहब से बात करते हैं। ना कोई बात होती है, ना कोई जांच होती है, ना कुछ हो रहा है, घुमाया जा रहा है। और मैं टीआई साहब, मुझे 181 में कंप्लेंट करता हूँ तो टीआई साहब बोलते हैं 181 से कंप्लेंट वापस लूँ, नहीं तो मैं एसपी साहब से वीडियो कॉल कराऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा, और बुलाते हैं थाने में। तो आप लोगों ने आशुतोष सोनी को सुना, जिसने बताया कि हमारे सूने घर में 10 माह पहले चोरी हुई थी और करीब 1.5 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी। ये व्यापारी जो है सोने चांदी का व्यापार है, इसीलिए 1.5 करोड़ रुपए की चोरी का ये पूरा मामला है। अब पुलिस इस मामले में गंभीरता कब दिखाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आप लोगों के लिए ये खबर हम तक पहुँचाई है हमारे संवाददाता प्रिंस भरभूजा ने।